लगता है फाइनली कोई तो है जो अभिमन्यु राजदान को काबू में कर सकती। तुमने तो मेरी बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। कहाँ लॉस्ट हो गए? सॉरी, वो मैं कुछ It's okay. तुम वैसे तो यहीं पर हो, पर शायद दिल तुम्हारा कहीं और है। ये दूसरी बार होगा जब उस बोरिंग लड़के के लिए तुमने मुझे डिच किया है। आई एम सॉरी शॉप। पिछले 2 महीनों से मैं उस अभिमन्यु राजदान की बड़ी ईगो से लड़ने में इतनी बिजी हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि हम आखिरी बार कब ऐसे। पर आज मैंने उसे कह दिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे जीत गई हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। इनफैक्ट तुमने मुझे मौका दिया है ये जताने का कि तुम कितनी गलत हो और मैं कितना सही। इतने वक्त तक मुझे लग रहा था कि मैं गलत हूँ, पर आज मैंने उसे बता दिया है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। आई नो सुनने में ये बात छोटी लग रही होगी, पर तुम यहाँ नहीं थे इसलिए तुम्हें नहीं पता। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज बिग। यह आखिरी बार हुआ है मिस रॉय। इसके बाद तुम असल जिंदगी में तो क्या सपनों में भी मुझे हरा नहीं पाओगी। आज पहली बार ऐसा है कि तुम्हें बिना कुछ कहे मैं जीत गई मिस्टर अभिमन्यु राजदान, और अब से ऐसा ही होगा। मैं दोबारा तुम्हें कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करने दूंगी। भूल जाओगी तुम अपना परिवार, अपना मंगेतर, अपनी सारी दुनिया। उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरा बॉयफ्रेंड है, और शौविक मेरे लिए सबसे पहले आता है, वो नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूंगा। प्यार हो जाएगा तुम्हें मेरी कहानी से, मेरे शब्दों से, और अगर कुछ याद रहेगा तो मैं। और फिर जब तुम मुझे ढूंढने निकलोगी तो मैं तुम्हें दूर दूर तक नहीं देखूंगा। अब से मैं उसे कभी भी खुद के करीब आने ही नहीं दूंगी कि उसके दूर जाने का एहसास भी मुझे महसूस हो। अभिमन्यु की बुक का नया चैप्टर है क्या? दिखा। तो प्रिंट क्यों कर रही है? प्रिंट कर रही हूँ ताकि वो दूर रहे, वरना जब देखो चेप होता रहता है। मतलब बहुत करीब आके आंखों में आंखें डाल के बात करता है यार। लगता है इसका नया टैक्टिक है लोगों को डरा के रखने का। तो प्रिंट करूंगी तो वो दूर बैठ के आराम से पढ़ेगा ना, इसलिए। अब तक आया क्यों नहीं, और मुझे कहता है टाइम पर आने के लिए। Audio call not answering. Audio call not answering. कमिंग फॉर द मीटिंग। आई होप अब 6 से 11 का विंडो ना रखिए। Coming for the meeting? Waiting in the jamming room. Are you coming? एक और गेम मुझसे।
जलबिन मछली बन के तड़प रहा था ये एडिटेड चैप्टर्स पढ़ने के लिए, और आज इतना बिजी हो गया कि रिप्लाई तक नहीं कर रहा है। कहीं इसलिए तो नहीं आया कि मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी शौविक से मिलने के लिए? एक मीटिंग ही तो थी। नहीं, इतना स्टूपिड नहीं हो सकता मिस्टर रखलो। क्या यार, मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया अपना। क्या मैं ऑफिस जल्दी आ गई ये सोचकर कि मीटिंग की प्रेपरेशन कर लूंगी उसके आने से पहले, और वो है कि आया नहीं अभी तक। स्टारी राइटर्स के स्टारी टैंट्रम्स। अच्छा, माया ढूंढ रही है तुझे अपने कैबिन में, आजा। ओके। हेलो माया। अस्मिता, कम। फर्स्ट चैप्टर एडिट हो गया? यस माया, पर अभी मनु ने नहीं पढ़ा है अब तक। कब से वेट कर रही हूँ, वो आया ही नहीं अब तक। कॉल नहीं किया तुमने उसे? कितनी बार कॉल किया, मैसेजेस किए, पर ना वो कॉल उठा रहा है ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, कॉल बैक भी नहीं कर रहा है। हेलो। अभिमन्यु, तुम ऑफिस आ रहे हो आज? नहीं माया, सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है, बहुत बिजी हूँ, आज तो नहीं आ पाऊंगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है, कोई बात नहीं। अभिमन्यु, हाय, अस्मिता बोल रही हूँ। मुझे तुमसे एडिटेड चैप्टर के बारे में कुछ बात करनी थी। मिस रॉय, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेल कर दो, पढ़ लूंगा, बाय। ओके, वी विल। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? तो जाओ पहला चैप्टर उसे मेल कर दो। शिट, अपना फोन तो माया के कैबिन में भूल गई। अरे ये पेपर्स, लैपटॉप तो मैं बंद करके गई थी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है। कब तक भाव खाएगा? जब तक पढ़ा नहीं था तो पीछे पड़ गया था, और अब जब पढ़ लिया है तो गायब भी हो गया है। मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, इडियट। ए भगवान अस्मिता, तुम्हें कौन तो आलसी। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? और तुम्हें बांग्ला कैसे आती है? ये हमारा घर भी है, सिर्फ तुम्हारा घर नहीं। और मुझे बांग्ला कैसे आती है? हाँ, मैंने तुझे बचपन से सिखाया है। अब क्या हुआ? हाँ, ऐसे कैसे देख रही है? अभी हंस रही है? हाँ, थमा, वो थमा, मैं काम कर रही थी ना, तो डायलॉग बोल रही थी। डायलॉग बोल रही थी? हे भगवान, तू इतना काम क्यों करती है? माथा खराब हो जावे। जा, थोड़ा सा आराम कर जा। शायद सेकंड चैप्टर पे काम कर रहा होगा। Can't wait to read the second chapter.
When will you be done with the second? बेबी आओ ना, अब सोने चलो, काफी लेट हुए हैं। अनिर्बान, मेरी नींद उड़ी हुई है इस वक्त। तुम्हें पता है क्या है? अभिमन्यु की किताब का चैप्टर नंबर 1। काबिल तारीफ है ये जो भी तुम्हारा सीक्रेट जासूस है। उस लड़की को मेरी तरफ से एक किसी। लड़की है तुम्हें कैसे पता? अगर लड़का हुआ तो भी किसी। हाँ? अब क्या करने वाले हो तुम? बस उसके अगले चैप्टर का इंतजार। नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे उस फैन की बात कर रहा हूँ। याद है वो नेहा जो लाइव सेशन में आई थी? मुझे लगता है उसकी नज़र हम पर है। इससे पहले कि वो दुनिया के सामने हमारी सच्चाई लाए, हमें खुद ही सब। कुछ नहीं होगा अनिर्बान, फिक्र मत करो। मैं ऐसे कई फैन से मिल चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकती वो। अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे भी अपना काम करने दो। गुड नाइट, लव यू। Chapter 2. Sorry. मीटिंग डन। हेलो, हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा। आई जस्ट सेंड इट। ओके। अस्मिता, मैं क्या कह रही हूँ? अस्मिता, एनीवे, देव, आर्या, एक काम करो, वो जो पूरा रिसर्च था ना, जस्ट सेंड इट टू मी। वो उसी के बैंक में एक क्लाइंट था, तो वो उसे कहाँ मना कर सकती थी। और धीरे धीरे उसके कदम दिव्यांश के घर और उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तू ही है पहला कदम। उसका दिमाग उसे आगे बढ़ने से मना कर रहा था, पर दिल वो कहाँ सुनता है किसी की। उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। बची कुची हिम्मत जुटा के वो उसके घर की ओर बढ़ती चली जाती है। वहां पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा खुला है। डरी सहमी सी विदिशा अंदर घुसती है। उसे क्लासिकल म्यूजिक की खूबसूरत सी धुन सुनाई पड़ती है और वो उस धुन की तरफ खींची चली जाती है। कॉरिडोर के अंधेरे से लड़ती हुई जैसे ही विदिशा मेन स्टूडियो एंटर करती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ कैनवसेस और पेंट की खुशबू। वो बस देखती रह जाती है और फिर एक आवाज आती है, हेलो विदिशा। वो उसे देखती है, आंखें मिलती हैं और वो चाहकर भी अपनी नजर हटा नहीं पाती। दिव्यांश वहां शर्टलेस खड़ा है, बेबाक। Hi, Mr. Divyansh. हाय विदिशा। फिर से? ओह गॉड, मैं क्यों बार बार उसकी हीरोइन विदिशा की जगह खुद को इमेजिन करने लगती हूँ? Received your chapter 2. And बहुत खूबसूरत है।
Hi, Mr. Razdan. Needed to discuss the edited chapter with you. When will we come into the office? मैडम ये आपके लिए। Oh, thank you, Kaka. I miss you. Take care of the flowers like our relationship. Love, Shavik. Shavik Pina. So sweet. The game is on, Miss Roy. एक हफ्ता बीत गया पर एक मैसेज नहीं किया इसने मुझे। पता नहीं ये जीनियस टाइप के लोग इतने सनकी क्यों होते हैं। क्या अभी अभी मैंने इस अकड़ू राजदान को जीनियस कहा? तो क्या बात है मैडम, लगता है अभिमन्यु सर ने आपको उस दिन चॉपस्टिक से खाना सिखा दिया। काफी जल्दी सीख गई आप। ऑल द बेस्ट। चॉपस्टिक से खाना नहीं आता तो फोक ले लो। और सब कुछ ठीक है ना तेरे और अभिमन्यु के बीच में? कुछ लड़ाई या फिर ऐसा कुछ? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, वो एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आया ना, सो लिख रहा होगा या तो रिबन विबन काटने गया होगा। फेमस जो है हमारी तरह मजदूर थोड़ी है कि रोज आएगा काम पे। या फिर गया होगा अपने किसी शौक को पूरा करने। तो उसके कौन सा शौक है? हाँ, लोगों का दिमाग खराब करके उस पे ट्रिप करने का शौक हो सकता है उसको। और तो मुझे नहीं लगता उसे कुछ भी पसंद है। पागल, पेंटिंग। अभिमन्यु को पेंटिंग करना बहुत पसंद है ना? पेंटर? तुझे नहीं पता? सी, हैंडसम, चार्मिंग, टैलेंटेड राइटर एंड ऑल्सो अ पेंटर। जी नहीं, मैं 4 अलग अलग लोगों की नहीं बल्कि अभिमन्यु राजदान की बात कर रही हूँ। किसने सोचा था एक इंसान इतना मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है? मुझे नहीं पता था। नाइस ना? खैर मुझे कैसे ही पता हो सकता है? अभी कुछ वक्त पहले वो कौन था मुझे ये नहीं पता था। और ठीक ही है ना, अब राइटर लोग होते ही ऐसे हैं, ये पेंटर, सिंगर, पोएट टाइप के। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादा इंप्रेस में तो ये नॉर्मल बात है। बात तो सही है। अच्छा चल मैं चलती हूँ। I'll see you. मुझे नहीं पता था तुम भी एक पेंटर हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? छोटे हो जाओगे अगर तमीज से एक बार जवाब दे दोगे। पता नहीं इतना ईगो लाता कहां से, उल्लू का पट्टा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे बात कर रही हो? नो पीटर, नो, आई वाज ऑन। और कौन है इस ऑफिस में जिसमें इतनी ईगो भरी है? टेल मी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन कौन है। अभिमन्यु। अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु सर आ गए। अभिमन्यु। गुड मॉर्निंग। हेलो अभिमन्यु। हेलो। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु सर। गुड मॉर्निंग आर्य। नमस्ते सर। नमस्ते काका।
हाय मिस्टर राजदान। हेलो शालिनी। बेटा कॉफी चाहिए क्या? जी। मैं अभी ला के देता हूँ। थैंक यू। इश्क तू मेरा इश्क ही खुदा